Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. Our topic is volume and surface area of cone. Chapter 12, exercise 12B from book D2 7th edition, question number 17. Exercise 12B, question number 17. A solid is made up of two identical cones, each with a base diameter 14 centimeter and a slant height of 15 centimeter. देखिए ये टू आइडेंटिकल कोन्स हैं, इनका डायामीटर क्या है 14 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो गिवन फिगर है इसमें हमें डायामीटर ऑफ द कोन गिवन है. वी नो दैट व्हेन वी डिवाइड द डायामीटर ऑफ द कोन बाय 2 वी गेट द रेडियस ऑफ द कोन. नाउ द रेडियस ऑफ द कोन इज 7. R इज इक्वल टू 7 हो गया. अब वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें ये हाइट ऑफ अ कोन भी फाइंड करनी है. ये हमें गिवन नहीं है. स्लैंट हाइट हमें गिवन है L. वी नो दैट अगर ये R है तो ये भी तो R है और स्लैंट हाइट अगर ये 15 है तो ये भी 15 है. अब आप ये देखें कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई. H हम पैथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे. अब स्टूडेंट्स, डायमीटर ऑफ अ कोन हमें गिवन है 14 है. डायमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. हमने क्या फाइंड करना है? रेडियस. रेडियस इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ये हमारे पास R आ गया. R इज द 7 सेंटीमीटर. देखिए स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ अ कोन हमने फाइंड कर लिया. अब हमने फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द फिगर. देखिए सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ अ कोन टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, कर्व सरफेस एरिया और सरफेस एरिया ऑफ बेस. अब इसमें कर्व सरफेस एरिया पे तो एयर कंटेक्ट है, लेकिन बेस देखें एक दूसरे के साथ टच है, यानी बेस जो है एयर कंटेक्ट में नहीं है. तो हम दोनों कोन्स का कौन सा सरफेस एरिया लेंगे? सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लेंगे. तो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्या बन गया? सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन और प्लस टू आइडेंटिकल कोन है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड कोन. तो इसको ऐड कर लें. 2 पाई आर एल. एल इज द स्लैंट हाइट, आर इज द रेडियस. रेडियस हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 7 सेंटीमीटर है. 2 पाई की वैल्यू 3.142 7 एंड एल इज इक्वल टू 15. इसको सॉल्व कर लें. 3.142 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 15, 659.82. 659.82 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखें स्टूडेंट्स, अगर वो हमें कहता है कि गिव योर आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? 660 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर. ये स्टूडेंट्स हमने फाइंड कर लिया. सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज 660 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द हाइट ऑफ कोन. स्लैंट हाइट क्या है? 15. देखें वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फार्मूला होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. एच इज द हाइट ऑफ द कोन, आर इज द रेडियस ऑफ द कोन. अब वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें ये हाइट ऑफ अ कोन भी फाइंड करनी है. ये हमें गिवन नहीं है. स्लैंट हाइट हमें गिवन है L. वी नो दैट अगर ये R है तो ये भी तो R है और स्लैंट हाइट अगर ये 15 है तो ये भी 15 है. अब आप ये देखें कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई. H हम पैथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे. सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? हाइट ऑफ द कोन. बाय पैथागोरस थ्योरम
हाइट ऑफ अ कौन किसके इक्वल होगा? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, r इज इक्वल टू 7 है, स्लैंट हाइट 15 है, तो l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, l इज 15 होल स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर, 15 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 225, h स्क्वायर plus 7 whole square is 49. 225 minus 49 is equal to h square. हमारे पास क्या आ जाएगा? h square 225 minus 49 176. Now taking a square root of both sides, h is equal to क्या हो गया? Square root of answer 13.266, ये हमारे पास h की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास हाइट ऑफ अ कोन हमने फाइंड कर लिया। नाउ वी फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब स्टूडेंट्स हमने हाइट ऑफ अ कोन फाइंड कर ली, अब हम वॉल्यूम ऑफ अ कोन फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ कोन, इसका क्या फार्मूला था? 1/3 पाई r स्क्वेयर इंटू h। 1/3 पाई 3.142, r इज इक्वल टू 7 होल स्क्वेयर, और h की वैल्यू हमने क्या निकाली है? 13.266। ये अब स्टूडेंट्स हम वॉल्यूम ऑफ अ कोन को सॉल्व कर लेते हैं। 3.142 इंटू 7 होल स्क्वेयर इंटू 13.266 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ अ कोन। लेकिन फिगर में हमारे पास 2 आइडेंटिकल कोन्स हैं। वॉल्यूम ऑफ अ कोन 680.8। स्टूडेंट्स 2 आइडेंटिकल कोन्स हैं, तो वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 2 इंटू 680.8, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 1361.6, 1361.6, और अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर देना है तो ये हो जाएगा 1360। वॉल्यूम है तो यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब आएगा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर हमने देना है तो 1360 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ये हमने वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड फाइंड किया। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।